फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ 10 एक्सपेक्टेड MCQs फ्रॉम द यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट। और जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो या नोटिफिकेशन आता है आपको उसके बारे में पता लग जाए। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट पार्ट ऑफ केरल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। केरल ने एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल दिया है रिलेटेड टू कॉर्पोरेट एंटिटीज़। तो इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट पार्ट ऑफ केरल्स मॉडल? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले मैं आपको केरल्स का मॉडल दिखाती हूँ। दिस इज़ द केरल पिरामिड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केरल ने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस करी हैं: इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर हम अपने क्वेश्चन पर अब वापस जाएं तो जो हमारा आंसर होगा इट विल बी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये केरल के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का पार्ट नहीं है। क्लियर? सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल? रेडमैन, स्मिथ, फ्रिडमैन एंड एक्करमैन। एंड आवर आंसर इज रेडमैन। रेडमैन ने प्रपोज किया है एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड कम्युनिटी हेल्थ मॉडल। मैं थोड़ा सा मॉडल के बारे में आपको बता देती हूँ। बहुत सारे US कॉरपोरेशंस जो हैं वो इस मॉडल को अडॉप्ट कर चुके हैं और वो कहते हैं कि अगर पीपल हेल्दी होंगे दे कैन वर्क मोर एंड दे कैन अर्न मोर। और अगर आप कंट्रीब्यूशन करोगे एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड ह्यूमन हेल्थ की टूवर्ड्स तो कॉरपोरेशंस के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। सो हु प्रपोज्ड? रेडमैन प्रपोज्ड this environmental integrity and community health model. Our third question, which one of the following model emphasized on the internal policy goals and their relation to the CSR? इनमें से किस मॉडल ने एम्फसाइज किया है कि इंटरनल पॉलिसी गोल्स का और CSR का रिलेशन होना चाहिए? सो आवर आंसर इज एक्करमैन। एक्करमैन ने प्रपोज किया है। थोड़ा सा मॉडल के बारे में देख लेते हैं। 1976 में ये मॉडल आया था। उन्होंने प्रपोज किया था इंटरनल पॉलिसी एंड गोल्स के बारे में। एक्करमैन ने 4 स्टेजेस के बारे में भी बात करी थी विच आर इन्वॉल्व इन CSR, कि मैनेजर्स ऑफ द कंपनी गेट टू नो द मोस्ट कॉमन सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में उन्हें पता होना चाहिए और अपनी विलिंगनेस दिखानी चाहिए ताकि वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। उसके लिए उन्हें प्रोजेक्ट लेने चाहिए, एक्सपर्ट्स हायर करने चाहिए और वर्क हार्ड करना चाहिए और टाइमली अपने प्रोजेक्ट्स को क्या करना चाहिए? इवैल्यूएट। सो आंसर इज डी, एक्करमैन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मिर्विस एंड गुगिन्स 5 स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल? मिर्विस एंड गुगिन्स ने कॉर्पोरेट सिटीजन मॉडल दिया था और जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस के बारे में बात करी थी, वेदर इट इज़ एलिमेंट्री, एंगेज्ड, इन्वेंशन और इनोवेटिव। उससे पहले आंसर जानने से पहले हम थोड़ा सा मॉडल के बारे में देख लेते हैं। ये मॉडल है 5 स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल। यहाँ पर अगर हम देखें जो 5 स्टेजेस हैं दैट इज़ एलिमेंट्री, एंगेज्ड, इनोवेटिव, इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये हमारी 5 स्टेजेस हैं: एलिमेंट्री, एंगेज्ड, इनोवेटिव, इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मिंग। तो अगर आंसर में देखें तो इन्वेंशन हमें कहीं नहीं मिला स्टेज में। सो आवर आंसर इज सी। ये पार्ट नहीं है मॉडल का, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल का 5 स्टेजेस ऑफ कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मॉडल। इन्वेंशन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस मॉडल। सो आंसर इज सी। देन CSR means the activities undertaken by the companies subject to section
डैश ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट्स रूल देयर अंडर। कंपनीज एक्ट 2013 ने CSR को किस सेक्शन के अंदर बेसिकली डिफाइन करा है? एंड द आंसर इज 135। सेक्शन 135 में ये डिफाइन किया गया है CSR की एक्टिविटीज़ को। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट CSR कमेटी? 4 ऑप्शंस आर अवेलेबल। कौन सी कंपनीज को रिक्वायरमेंट है कि वो CSR कमेटी को कंस्टिट्यूट करें? ऐसी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्थ 300 करोड़, टर्नओवर 5000 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट इज 5 करोड़। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपके जो इमीडिएटली कंपनी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, और एवरी कंपनी नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 100 करोड़ और मोर। ऑप्शन डी इज एवरी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ रुपीज़ 500 करोड़ और मोर, और टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 5000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 करोड़ और मोर ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में मेंशन है कि किन कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट है CSR कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है अबाउट द नेट वर्थ, अबाउट द टर्नओवर एंड अबाउट द नेट प्रॉफिट। तीनों के बारे में उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है। तो नेट वर्थ जो है वो 500 करोड़ होनी चाहिए या उससे ज़्यादा, टर्नओवर जो है 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट इज़ 5 करोड़ और मोर। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है ज़्यादा, हर उस कंपनी को CSR कमेटी जो है कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ये तीनों जो हैं, मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, और में हैं, और ठीक है। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 7, dash means a statement containing the approach and direction given by the board of a company, taking into the account the recommendation of its CSR committee, and includes guiding principles for selection, implementation and monitoring of activities as well as formulation of the annual action plan। इनमें से कौन सा है जो स्टेटमेंट कहलाता है जिसके अंदर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डायरेक्शंस दी हैं या फिर उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जो भी प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं रिगार्डिंग द CSR एक्टिविटीज़, वेदर इट इज़ CSR पॉलिसी, CSR स्टेटमेंट, CSR प्रोजेक्ट और CSR प्रोग्राम। सो आवर आंसर इज़ CSR पॉलिसी। CSR पॉलिसी वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, CSR एक्टिविटी डज नॉट इंक्लूड। CSR एक्टिविटी, इनमें से जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो CSR एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। अगर कोई कंपनी कंट्रीब्यूट करती है PM नेशनल रिलीफ फंड में, ऑप्शन बी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेनिफिट कर रही हैं, बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, ऑप्शन सी स्पेंडिंग फॉर COVID-19, एंड ऑप्शन डी कंट्रीब्यूशन मेड टू द PM केयर्स फंड। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने बताया भी है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो है वो CSR का पार्ट हैं। तो वो एक लिस्ट मैं आपको शो कर रही हूँ। ये एक लिस्ट है जहाँ पर अगर कंपनीज यूटिलाइज़ करती हैं अपने फंड्स को इन एक्टिविटीज़ में, इन प्रोग्राम्स में, तो वो उसकी CSR एक्टिविटीज़ का पार्ट होती हैं, जिसमें से कुछ जैसे कि हैं मैटरनल हेल्थ के लिए इम्प्रूव करने के लिए अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, PM केयर फंड भी यहाँ पर मेंशन है, PM केयर्स फंड, और COVID-19 भी जो है वो भी अब एलिजिबल हो गया है। अगर आप CSR फंड को COVID-19 के लिए, अगर आप जो हमारा नया ये कोरोना जो वायरस स्प्रेड हो रहा है जिसको WHO ने भी डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके लिए अगर आप कंपनी जो है स्पेंड कर रही है तो दैट इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर CSR एक्टिविटी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, एक्टिविटीज़ बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ CSR एक्टिविटीज़।
Then question number 9. Which one of the following statement is true? First, private companies that are not listed on a securities exchange should have CSR committee of 2 or more directors. Second, companies which are listed on an exchange in India should have a committee with 3 or more directors, including at least 1 independent director. Then, in case of MNCs and foreign companies, at least 2 members should be there. 1 member, Indian resident, who has authority to make decisions on behalf of the company regarding notices and documentations, and D is all of the above. तो अगर हम देखें तो प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, जो अनलिस्टेड होती हैं, वहाँ पर 2 ही डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम. ये स्टेटमेंट ट्रू है. देन सेकंड देखें तो ये लिस्टेड कंपनीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पर 3 या उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स होने चाहिए CSR कमेटी के अंदर, जहाँ पर एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए. दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू. MNCs में एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें 1 मेंबर जो है इंडियन रेजिडेंट होता है. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. सो अवर आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी. सभी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं. देन क्वेश्चन नंबर 10. विच CSR मॉडल इज़ वॉलेंट्री इन नेचर? वो लास्ट क्वेश्चन. इनमें से कौन सा CSR मॉडल जो है वो वॉलेंट्री इन नेचर है? इथिकल, लिबरल, स्टैटिस्ट एंड स्टेक होल्डर. उससे पहले ये जो 4 मॉडल्स हैं हम इसके बारे में एक गो थ्रू कर लेते हैं. दीज आर द 4 मॉडल्स ऑफ CSR: इथिकल, स्टैटिस्ट, लिबरल एंड स्टेक होल्डर. इथिकल मेन फोकसेस ऑन वॉलेंट्री कमिटमेंट बाय द कंपनीज टू पब्लिक वेलफेयर. स्टैटिस्ट focuses on state ownership and legal requirements. Liberal focuses on shareholders and stakeholders focuses on stakeholders like कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कम्युनिटीज़ हैं, कस्टमर्स हैं, उसके ऊपर फोकस करता है. तो हमारा जो क्वेश्चन था वॉलेंट्री इन नेचर का था, और अगर हमने मॉडल में देखें तो वॉलेंट्री जो है वो इथिकल था हमारा. सो अवर आंसर इज़ इथिकल, ऑप्शन ए. तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं ऑन द टॉपिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा ऑन सेम टॉपिक, पार्ट 2 ऑन द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. और अगर आप इस PPT को भी मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, प्लीज़ आप हमारी email ID पे मेल कीजिए सो दैट आई कैन शेयर दिस PPT विद यू ऑल. द लास्ट, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.